देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 50। ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में ख़रीदा और उसे बी को 4% की हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 40,320 में सी को बेच दिया तो बी का लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर जो ए ने कंप्यूटर ख़रीदा है ये कितने में ख़रीदा है। तो इसने ख़रीदा है 40,000 रुपये में। फिर दोस्तों आपसे कहा गया है कि बी को 4% की हानि पर बेच दिया। अब आप बताइए बी ने कितने में ख़रीदा होगा। तो दोस्तों कंप्यूटर जितने का है 40,000 का है, ठीक है। इस पर 4% की हानि। आप सभी को पता है सीपी हमेशा कितना होता है 100%, और 4 की हानि मतलब 96% पर बेच दिया बी को। कहने का मतलब आपका यहाँ पर ये हुआ, ठीक है। तो बी ने कितने में ख़रीदा देखिएगा, 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो आपके 2 जीरो आएंगे यहाँ पर, और 4 छंग 24 का 4 आंसर लगा 2, 9 चौक 36, 2 38। तो इतने रुपए में जो है बी ने इसे ख़रीदा है। अब कह रहा है यदि बी ने 40,320 में सी को बेच दिया, मतलब सी ने कितने में ख़रीदा 40,320 में सी ने ख़रीदा। अब आपसे कहा गया बी का लाभ परसेंट याद कीजिए। देखिए बी ने ख़रीदा 38,400 में और इसने सी को बेच दिया इतने में। तो बी ने ख़रीदा तो ये आपका होगा सी पी, और इसने बेचा है मतलब जितने में ख़रीदा वो सी पी होगा, और जितने बेचा यहाँ पर बेचा है ये होगा आपका एस पी। तो सी पी आपका है 38,400 और एस पी आपका है 40,000 कितना है 320। आपको दोस्तों यहाँ पर देखना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो आपको हो रहा है प्रॉफिट, परसेंट में निकालना है ना, लिखेंगे बराबर कितना प्रॉफिट आपको हुआ ये बताइए पहले आप लोग। तो आपको दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो कितने का हो रहा है, यहाँ से दोस्तों आप लोग 40,000 जो आपका लिखा हुआ है यहाँ से इसको माइनस करेंगे, देखिएगा। तो आपका लास्ट में 20 का 20 होगा, ठीक है। आगे देखिएगा 3 से 4 नहीं जाएगा, 13 से 4 गया 9, आपका आया 1, 1920 का प्रॉफिट हुआ। परसेंट निकालने बटे में लिखेंगे क्रय मूल्य आपका ये लिखा हुआ है कितना है 38,400, गुणा कर देंगे 100 से। अब दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, आपके 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल होंगे, और 384 एकन ये आपका जाएगा 5 बार। तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा 5%। ऑप्शन नंबर डी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 51 को। यहाँ पर दोस्तों आप लोग सवाल को समझिएगा। सवाल नंबर आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है 51 नंबर, चलिए पढ़ते हैं इसको। ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेच दी, और बी ने उसे सी को 10% लाभ पर हानि पर बेच दिया, और इसके लिए सी ने 675 का भुगतान किया। तदनुसार ए ने उसे कितने रुपए में ख़रीदा है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, आपसे का 25% का लाभ और 10% की हानि हुई। सबसे पहले आपको ये समझना है कि जैसे दोस्तों मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बताया था परसेंटेज वाले में कि 25% जो होता है इसका मतलब दोस्तों क्या होता है 1/4। आप कहेंगे कैसे, तो यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा। आप करते क्या है, इसको लिखते हैं 25/100 करते हैं, ठीक है। और इसको काटने के बाद आपका आएगा 1/4। तो 25% का मतलब क्या दोस्तों हुआ 1/4। अगर 4 आपका सी पी है तो आपको 1 का क्या होगा प्रॉफिट। तो आपका एस पी कितना होगा 4 और 1 5। दोस्तों ये बात मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताई थी, ठीक है। और परसेंटेज में भी दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं। आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर सवाल को कैसे लगाएंगे। लगाने के तरीके 2-3 हैं, उनमें से एक तरीका आप यहाँ पर सीखिएगा। देखिए पहला तरीका क्या है कि ए ने एक वस्तु खरीदी है, कितने में नहीं पता, तो मान लेंगे एक्स में खरीदी। उसने क्या किया, बी को 25% लाभ पर बेची। उसने बी को बेची कितने पर 25% लाभ पर। लाभ हमेशा कितने क्रैमिल पर होता है ना। तो 100 अगर आप मान लीजिए सी पी है 100, तो आपका लाभ 25 होगा, कितना होगा आपका हो जाएगा 125%, मतलब 125/100 कर देंगे यहाँ पर। फिर कह रहा है बी ने सी को 10% हानि बेची। अब हानि पर बेचेगा तो 100 से 10 माइनस करेंगे, मतलब 90%, मतलब 90/100 इतने में। और सी ने इतने में खरीदी, ठीक है। तो कितना में खरीदे, इतने खरीद लिए 675 में। आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। देखिएगा 25 पंचे 125, 25 चौका 100, आपका 1 जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा। अब दोस्तों आप एक काम करिएगा, 9 1 का 9, इसको काटिएगा 9 9 सत्ते 63, बचा तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको नोक लीजिए थोड़ा, ठीक है। इतना आपका यहाँ पर हो गया है। अब दोस्तों इसको आपको करना है सॉल्व। देखिए कैसे करेंगे। 5 1 5, 5 1 5, बचा कितना 1, 17 हो गया, 5 3 15, 55 25, 125 हो गया दोस्तों। यहाँ पर 9 से काटेगा, 9 1 9, देखिए 9 1 9, 9 5 45, कितना 15 आ गया। और 10 से गुणा कर देंगे, आपका आएगा दोस्तों कितना आएगा 15 गुणा 4 गुणा 10, इतना आपका है।
15 चक्कू 60 और 600, आपका 600 करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सवाल को लगाने का दूसरा तरीका भी है, वो भी आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। समझिए दोस्तों, ए ने क्या क्या खरीद ली, फिर ए ने बी को दी 25 लाभ पर। 25% का मतलब दोस्तों क्या हुआ इसका, 1/4 हुआ ना। अगर 4 सीपी है तो प्रॉफिट 1 का होगा। मतलब अगर 4 की खरीदी है ए ने, तो बी को कितने की मिली, बी को मिली 5 की। कितने की मिली, 5 की। और इसी प्रकार आपसे कहा गया है कि बी ने सी को दी 10% हानि पर, तो इसका मतलब 1/10 होगा। मतलब 10 अगर इसका सीपी है तो 1 का क्या होगा, लॉस होगा 1 का। तो मतलब 10 की अगर इसने खरीदी है बी ने, तो सी को दी है 1 की लॉस की, लॉस मतलब हानि की, तो 1 कम की दी मतलब 9 की दे दी। ये आपका इसका हुआ। ठीक है, अब दोस्तों इसका ये अनुपात मैंने यहाँ पर निकाल के आपको दिखाया है। बात को समझिए थोड़ा। ठीक है, एक बार में आपको कोई समस्या होगी, फिर दोबारा में आपको समस्या भी नहीं होगी। इसमें आपका जो भी इधर से इधर कटे काट लीजिए, नहीं कटेगा, नहीं काटेंगे हम कुछ भी। तो आपका इधर होगा 40, इधर आपका होगा 45। आपका जो पहले वाला होगा ये वाला आपका होगा, स्टार्टिंग में जो था कौन था, ए, तो ये ए वाला होगा। और लास्ट में आपका जो भी आए वो किसका होगा, वो होगा लास्ट वाले का, कौन है, सी, तो सी का ये होगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, सी ने 675 रुपये भुगतान किया। सी ने जितने भी आपके सी की वैल्यू है उसका मतलब आपका है, इसका मतलब है 675। इसको आप सॉल्व करेगा। देखिए 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, 15 अपना 75 और 3 अक्कन 3, 3 आपका जाएगा 15 बार। तो आपकी ए की वैल्यू आपके आगे 15। आपको निकालना है ए ने कितने रुपए दिए, तो कितने 40 है यहाँ पर, तो 40 की निकाली वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी आपकी आगे 15, और 40 के निकालेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे 15 गुणा 40, तो आपका हो जाएगा 600। और दोस्तों 600 आपका राइट आंसर होगा। तो किसी भी प्रकार से आप लोग सवालों को लगाइए, आपका आंसर जो है वो सी वाला ही होगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। आगे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न नंबर आप लोग देखेंगे 52 नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि एक निर्माता ने अपनी वस्तु को थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है, और फिर जो थोक विक्रेता है वो उसको 20% के लाभ पर बेचता है, और दुकानदार जो है उसको ग्राहक को 56,100 में 15% हानि पर बेचता है। लगातार एक से दूसरे पर पहुँचती रही। तो बस हम वही तरीका लगाएंगे जो मैंने अभी आपको सिखाया है। पहले क्या करता है, 10% के लाभ पर। 10% का दोस्तों मतलब होता है 1/10, मतलब 10 की खरीदता है तो 11 की बेचता है। पहले वाले में ये है। फिर आगे आप देखेंगे, थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर। 20% का मतलब दोस्तों कितना होता है, 5/6 ना, गलत हो गया, 1/5। मतलब क्या दोस्तों यहाँ पर है कि 5 की खरीदेगा तो 6 की बेचेगा। फिर इसके बाद क्या है, उसने ग्राहक को 56,100 में 15% हानि पर दी। 15% को भी चेंज करेगा तो कितना आपका होगा, आपका हो जाएगा 3/20। मतलब 20 की खरीदी और हानि का मतलब 17 की बेच दी। अब दोस्तों यहाँ से हम इसको हल करेंगे थोड़ा। ठीक है, इसको काट पीट के निकालेंगे। देखिएगा दोस्तों क्या कटेगा, आपका 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 7 20। आपका ये वाला टोटल कितना हो जाएगा, 10 और 5 मतलब 500 हो जाएगा वाला। आपका ये कितना हो जाएगा, 11 3 33 और 17 गुणा करेंगे। 17 3 51 का एक हाथ से लगा 5, 51 5 57, कितना दोस्तों यहाँ पर हुआ, फिर से कि 51 5 67, इतना 56। ठीक है, तो आपका हुआ 561। मैंने आपको समझाया था, क्या बताया था कि जो पहला वाला होता है वो स्टार्टिंग वाला जिसकी बात की गई, निर्माता, तो निर्माता की बात की पहले वाले में। और लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाले में कहाँ है, ग्राहक। तो लास्ट वाले में दुकानदार उसे एक ग्राहक को देता है, तो लास्ट वाला क्या हो गया, ग्राहक। और दोस्तों जो आपका 561 आया है उसकी वैल्यू आपको दोस्तों देखिए कितनी रखी है, 56,100। कितनी रखी है, 56,100। अब देखिए 561 एकन 561 और 561 एकन यहाँ पर जाएगा, तो आपका यहाँ पर आ गया 100। तो एक की दोस्तों वैल्यू आपकी आ गई 100। आपको निकालना उस वस्तु का लागत मूल्य निर्माता के लिए, और निर्माता कौन, स्टार्टिंग वाला है, तो आपको 500 की निकालनी है वैल्यू। एक की वैल्यू दोस्तों आपके निकल गई 100, तो 500 की कितनी होगी दोस्तों, 50,000। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 50,000 रुपये। बात आप सभी की अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे, प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 53 नंबर। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% लाभ पर बेचता है। देखिए लगातार आपका जो है एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर जा रही है वस्तु। ठीक है, तो तरीका वही रहेगा हमारा। पहले कह रहा है ए एक वस्तु को 20% लाभ पर, मतलब क्या है, 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 से 6 में दे रही है। ठीक है,
फिर बी उसे सी को 10% के और क्या लाभ, 10% का मतलब 1/10, तो 10 की खरीदी 11 की बेचती। आगे कह रहा है कि 12.5% लाभ, ये कौन दे रहा है, सी उसे डी को दे रहा है। तो देखिए 12.5% का दोस्तों मतलब जो होता है कितना होता है, 1/8। अगर आपको नहीं पता तो आप लोग यहाँ पर याद भी कर लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कैसे निकालते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या दोस्तों आप लोग इससे पहले की जो वीडियो है परसेंटेज वाली उसको देखिएगा, आप समझ जाएंगे। तो 1/8 का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि अगर कोई चीज़ 8 की ली तो 9 की बेचनी पड़ेगी, तो ये इसका मतलब ये हुआ बस। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इसको करना है सॉल्व। देखिएगा पहले 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 2 चौका 8। अब कुछ नहीं कटेगा तो गुणा कर लेंगे। देखिए 5 चौका 20 हम 200 आपका यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखेंगे ठीक है, तो 11 निमा 99 तियाँ 99 तियाँ 297 आएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना क्या है कि जो पहला वाला है, जो आपका पहला पॉइंट है वो ए वाला है, ए किसी वस्तु को बेचता है, और लास्ट वाला है तो लास्ट वाले का नाम क्या है, डी, तो डी वाला यहाँ पर है। आपसे कह रहा है डी ने 29.70 में मूल्य में दिया हो, तो इतने की वैल्यू आपको रखिए 29.70। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम जीरो हटा दें तो भी कोई समस्या नहीं होगी, और दोस्तों पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में करना पड़ेगा 10, और 1 कन यहाँ पर जाएगा तो 1 कन यहाँ पर भी आएगा, तो 1 की वैल्यू दोस्तों आपके निकल के आ गई 1/10। आपको निकालना क्या, ए ने उसे कितने में खरीदा, तो आ गया 200, तो निकालिए 200 की वैल्यू। क्या करेंगे, आप लिखेंगे 200 गुणा 1/10, तो जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा, आपका आएगा 20। तो 20 दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, 20 रुपये। ए ने उसे कितने में ख़रीदा होगा, तो ए ने उसे 20 रुपये में ख़रीदा होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी के ये बात समझ में आ रही होगी। आगे दोस्तों इसके बाद अब देखेंगे प्रश्न नंबर 54 को। ठीक है, 54 नंबर सवाल आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4860 में 19% की हानि पर दिया, और बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि उसे ए को 17% का लाभ मिलता है। अब देखिए यहाँ पर तो ए को मिलता है, मिलना चाहिए बी को, लेकिन मिलता ए को है, तो सवाल थोड़ा अलग टाइप से हटके थोड़ा, ठीक है, लेकिन सवाल को समझिए, आप लोग समझ जाएंगे। देखिएगा, ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 19% हानि पर बेचा। मान लीजिए अगर ए को कोई टेप रिकॉर्डर 100 में मिला, तो इसने क्या किया, इसने बी को बेचा, कितने बेचा, इसने बेचा 19% की हानि पर, तो ये 19 की हानि करेंगे तो माइनस कर देंगे 19, तो आपका आएगा 81। मान लीजिए अगर 100 रुपये में ए ने ख़रीदा था तो बी ने 81 में ख़रीदा है, क्योंकि बी को 81 बेच दिया है, और बी ने उसे सी को ऐसी कीमत पर बेचा, सी को बेचा ऐसी कीमत बेचा कि ए को 17% का लाभ हुआ, ए को 17% का लाभ हो, तो 100 की थी ए को एक के पास, और 17 का लाभ मतलब 117 में बेचा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, बात को समझिए। कह रहा बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि ए को 17% का लाभ मिलता है। ए को 17% लाभ जब मिलेगा तो 100 की चीज़ आप कितने बेचेंगे, 117 में। तो इसका मतलब सी ने जो है, बी ने सी को कितने बेची, 117 में बेची। ठीक है, आपको यहाँ पर देखना है बी का लाभ ज्ञात कीजिए कि बी को कितना लाभ हुआ। बी को कितना लाभ हुआ, देखिए बी ने खरीदी 81 में और बेची 117 में, तो बी को कितना लाभ हुआ आपको ये निकालना है। तो देखिए पहले उसका अंतर करिएगा, 7 से 1 गया तो 6, और 11 से 8 गया 3, 36 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, प्रॉफिट। आपको निकालना है परसेंट में, तो प्रॉफिट बटा में करेंगे क्रय मूल्य आपका ये वाला हो जाएगा, सी पी ये वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 81 से बेची उसने तो सी पी आपका ये वाला हो जाएगा, तो आपका 81 बटे में आएगा, गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से। 9 ने 81 और 9 चौक 36, तो आपका हुआ 400/9, और 9 से काटेंगे। ठीक है, तो 9 चौक 36, 4 9 चौक 36, 4/9, 44 सही, 4/9%। ऑप्शन नंबर सी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी का लाभ कितना होगा, 44 सही, 4/9%। आप सभी के ये बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर 55 हमारा आ चुका है। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो देखिए ए बी को दे रहा है, बी सी को दे रहा है, लगातार क्रम चल रहा है, तो कोई समस्या नहीं होगी। ए दे रहा है बी को 20% लाभ पर, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर ए ने खरीदा उसको है 5 में, तो दे रहा है 6 में, और बी को दे रहा है बी दे रहा है सी को 25% लाभ पर। इसका मतलब होता है 1/4, मतलब 4 से 5। अगर इसका अनुपात निकालें तो देखिए कितना यहाँ पर आएगा, 5 से 5 कैंसिल हुआ,
2 दूनी 4, 2 तिया 6, आपका आएगा 2:3। आपका स्टार्टिंग वाला ये वाला ए वाला होगा और लास्ट वाला आपका सी वाला ये होगा। कह रहा है सी उस वस्तु के 1200 रुपये दे। सी जो है ये उस वस्तु के देता है कितने, 1200 रुपये। सी देता कितना है 3, तो 3 की वैल्यू आपसे बताया गया है 1200 रुपये हो। 3 एक्कन 3, 3 चौका 12, आपका एक की वैल्यू आपकी आ गई 400। आपको बताना है उसका वस्तु का आरंभिक लागत मूल्य कितना था, ए पर पास था 2, तो 2 की निकालनी मेरे कितनी आपकी आएगी 800। दोस्तों आपका डी वाला करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 800 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिखा हुआ है 56 नंबर, सवाल नंबर 56 को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने % ज़्यादा भुगतान करना होगा। यहाँ पर 20%, यहाँ पर 10% लाभ हो रहा है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 से कितना 6, और बी उसे सी को 10% लाभ पर मतलब 10 से 11 इतने बेच रहा है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, इसको करना है हल। कैसे करेंगे समझिएगा। यहाँ पर 2 तिया 6, 2 पंचे 10, आपका ये हो जाएगा 50, आपका ये हो जाएगा 33। स्टार्टिंग वाला आपका ए वाला है, लास्ट वाला आपका कौन सा है, सी वाला है। आपसे कहा गया सी को ए की तुलना में कितने % ज़्यादा भुगतान करना होगा। फिर से बात समझिएगा, तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने % ज़्यादा भुगतान करना होगा। कह रहा देखिए ए जो है, ए बी को एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचता है, तो 5 में बेचता है, बिल्कुल सही है, और बी उसे सी को 10% लाभ बेचता है, इससे 11 बेचता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 2 तिया 6, 2 पंचे 10, थोड़ी सी गलती यहाँ पर हो गई आपकी। क्या गलती हो गई ये भी समझिए आप लोग। यहाँ पर ये जो आपका लिखा हुआ है 50, ये 50 यहाँ पर नहीं होगा। 55 कितना होता है, गुणा करेंगे कितना आपका यहाँ पर आएगा, बताइएगा आप लोग कितना आपका यहाँ पर आएगा, आपका आएगा 25, ठीक है। कितना आएगा 25 दोस्तों आपका यहाँ पर आ रहा है, समझिए बात को थोड़ा, कितना आ रहा है आपका यहाँ पर 25। अब दोस्तों यहाँ पर हमें देखना क्या है, हमें दोस्तों यहाँ पर देखना है कि सी को ए की तुलना में कितने % ज़्यादा भुगतान करना होगा। 25 से कितना करना होगा 33, कितना 8 ज़्यादा करना होगा ना, तो 8 ज़्यादा करना होगा किससे, 25 से, तो गुणा कर देंगे 100 से यहाँ पर, तो देखिए 25 सेकंड 25, 25 होगा 100, आपका आएगा 32%। तो 32% ज़्यादा भुगतान करना होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 32% आपको ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। आगे दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 57 नंबर। समझिएगा सवाल को, ये सवाल आपसे क्या कह रहा है। ए बी को एक सूटकेस 10% लाभ पर बेचता है और बी सी को 30% लाभ पर बेचता है, तो मतलब लगातार बिक्री हो रही है इसकी, ठीक। पहले 10% का लाभ, फिर 30% का लाभ। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हो रहा है कि 10% का दोस्तों मतलब क्या होता है 1/10, और 30% का मतलब दोस्तों क्या होता है 3/10। मतलब कोई चीज़ 10 की खरीदी है और 11 की बेच देता है। और आगे आपसे कहा गया है कि कोई चीज़ 10 की खरीदी है और 13 की बेची है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आप लोग, इसका जब अनुपात निकालेंगे तो आपका मतलब इसका टोटल करेंगे, गुणा करेंगे, 10 आपका होगा 100 यहाँ पर होगा, आपका यहाँ पर कितना होगा 11 13, 11 तिया 33 का 3 हाथ से लगा 3, 11 1 11 3 14, ठीक है। तो आपका इतना आपका हो जाएगा। स्टार्टिंग वाला आपका ए होगा, लास्ट वाला आपका क्या होगा सी होगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि आपको कह रहा है कि सी ने उसके लिए 2860 रुपये दिए और दिए कितने 143, तो इसकी वैल्यू आपको रखिए 2860, 143 और इसका दोगुना हो जाएगा, तो एक की वैल्यू आपकी आ गई 20। आपको निकालना है ए ने उसे कितने में खरीदा, तो ए ने खरीदा 100 में, तो देखिए एक की वैल्यू आपकी आ गई 20, आपको निकालनी 100 की वैल्यू कितनी आपकी आएगी, 20 में 2 जीरो लग जाएंगे आगे, कितनी होगी 2000। तो सी वाला दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए ने उसे 2000 रुपये में ख़रीदा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसके बाद प्रश्न नंबर 58 पर। यहाँ पर दोस्तों हम सवाल को समझेंगे। ए एक वस्तु बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 5% लाभ पर बेचता है। यदि सी उसके लिए 462 रुपये का भुगतान किया हो तो ए ने उसे कितने में ख़रीदा था। देखिए ए से जा रहे बी पर, बी से जा रहे सी पर, तो इस सवाल को हम लोग यहाँ पर कैसे लगाएंगे ये चीज़ हमें यहाँ पर समझना है। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, पहले आपसे कह रहा 10% का लाभ होता है। 10% लाभ का मतलब कोई चीज़ ए ने 10 में खरीदी है तो बी को कितने में देगा 11 में देगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये हो रहा है 10 की खरीदेगा
और 11 की देगा। फिर आपसे कहा गया बी उसे सी को 5% लाभ पर बेचता है। इसका दोस्तों मतलब होता है 5/100। आपका यहाँ पर इसका मतलब आएगा 1/20, मतलब 20 की खरीदता है और 21 की बेचता है। इसका मतलब ये हुआ। तो आपका बस 20 ए से बी 20 से सी इतना खाली है, तो इतना हमने कर लिया है। इसकी गुणा करेंगे, आपका कितना आएगा यहाँ पर देखिएगा 200, और इसकी गुणा करेंगे देखिए 11 एकन 11 का 1 हाथ लगा 1, 11 दूनी 22 1 23, कितना हुआ 231। तो आपका यहाँ पर जो आया पहला वाला वो कितना ए है और ये वाला कितना है सी है। आपसे उसको कहा गया है कि सी जो है उसके लिए 462 रुपये का भुगतान करता है। तो जो आपका सी इतना भुगतान करता है, कितना करता है 231, इसकी वैल्यू आपको रखिए 462, एक ये 2, एक की वैल्यू आपकी आ गई 2। आपसे कहा ए ने उसे कितने में खरीदा, तो ए ने खरीदा 200 में, एक की वैल्यू 2, तो 200 की वैल्यू आप बताइए कितनी होगी, तो 400 हो जाएगी, डबल हुआ है ना 400। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 400 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको देखना है प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 59 नंबर। समझिए सवाल को। ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है और बी उसे 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ए से बी बी से सी पर जा रहा है। तो पहला वाला है 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 10 में खरीदता है तो 11 में बेचता है। दूसरा है 20% लाभ पर, मतलब 5 में खरीदता है तो 6 में बेचता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप इसको थोड़ा हल करिएगा। ठीक है, 2 3 6 और 2 5 10, ये आपका हुआ 25, ये आपका हुआ 33। ठीक है, और ये आपका हुआ ए वाला, ये आपका हुआ सी वाला। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है यदि सी उसके लिए 264 रुपये देता है और देता कितने 33, तो 33 की वैल्यू आपको दोस्तों दे रखी है 264, 3 एकन 3 एकन 3 और 3 8 24 3 8 24। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा 11 एकन 11 11 8 88, मतलब एक की वैल्यू आपकी आ गई 8 रुपये। आपसे कहा गया ए ने कितने में खरीदा, तो 25 में, तो 25 की वैल्यू कितनी दोस्तों होगी 25 गुणा 8, कितना आपका हो जाएगा 200 रुपये। ठीक, कितना हो जाएगा 200 रुपये। तो आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर नहीं दे रखा है। ठीक, कोई समस्या बात नहीं, आपकी किताब में ऑप्शन दे रखा है। आपका 200 वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 60 नंबर 60 नंबर। ठीक है, तो सवाल को आप सबसे पहले समझिएगा। क्या सवाल आपसे कह रहा है कि ए ने एक साइकिल खरीदी है और बी को, मतलब बेची है, बी को 5% लाभ पर और बी ने सी को दी है। तो लगातार एक दूसरे से जा रही है। तो यहाँ पर भी दोस्तों वही काम रहेगा हमारा। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितना होता है 1/20 होता है, और 10% का दोस्तों फ्रैक्शन कितना होता है, ये होता है 1/10। मतलब पहले 20 की खरीदते हैं 21 में बेचते हैं, फिर कह रहा है कि 10 में खरीद कर 11 में बेचते हैं। अब दोस्तों सिर्फ ए बी सी 3 दो है ना, तो आप पहले इसको हल करिएगा थोड़ा। देखिए क्या होगा, आपका यहाँ पर गुणा कर लेंगे, आपका हो जाएगा 200। यहाँ पर आप करेंगे, आपका हो जाएगा कितना 11 के 11 के घास लगाएगा 23 231। ये आपका हो जाएगा ए वाला। ये लास्ट वाला कौन सा, सी वाला। आपसे करा सी ने 2310 रुपये दिए, सी ने दिए कितने 231, और इसकी वैल्यू आपसे करा है 210 रुपये 2310 रुपये। तो 231 एकन, और ये आपका हो जाएगा दशामन एक की दोस्तों वैल्यू आपकी आ गई 10। ठीक है, आपसे कहा गया है कि ए का लागत मूल्य कितना है, और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ए का लागत मूल्य कितना है 200 है। 200 की निकाल दीजिए वैल्यू, कितनी आपकी आ जाएगी 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला 2000 रुपये। आगे दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 61 नंबर, सवाल नंबर 61। सवाल को सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग। योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ, मतलब लाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। किसने, योगिता ने श्यामला को, श्यामला ने दीपा को, और लिखा है दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए इतना भुगतान करना पड़ा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि देखिए कौन कौन था, योगिता, श्यामला, फिर श्यामला, दीपा और दीपा। तो मतलब सिर्फ 3 है ना, और 3 है मतलब ए बी सी, तो सिर्फ 2 लाइनें हमारी चलेंगी। पहले क्या हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, फिर 10% का लाभ हो रहा है। तो 20% का दोस्तों लाभ का मतलब है कि 5 से 6, और 10% लाभ का मतलब 10 से 11। इसको दोस्तों आप हल करेंगे, आपका आएगा 50, ये आएगा, ये आपका आएगा 66। ठीक है, तो 50 66 आपका हो गया। ये वाला आपका आएगा, पहला वाला कौन सा है, ये आपका आ गया योगिता,
और लास्ट वाला कौन सा, ये आपका आ गया दीपा, दीपा लास्ट वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, आपसे सवाल कर रहा है कि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान करना है और करना कि 66, तो 66 की दोस्तों वैल्यू आपकी हो रही है 33,000, 33 एक दोनों 66, 33 एक 33 आपका आ गया 1,000, एक की वैल्यू आपकी आ गई 500। आपसे कहा गया है कि योग्यता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य, योग्यता कितना है 50 है ना, तो 50 के निकाल दीजिए, कितना आपका आएगा 2500, ठीक है, 25,000, तो 25,000 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 62, ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। बी को कितना लाभ हुआ आपको ये बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा, ए ने बी को एक घोड़ा बेचा है और जिससे 20% की हानि हुई। देखिए ए, बी और सी, तीन है ना। ए ने क्या किया, बी को बेचा है घोड़ा और 20% की हानि पर। अगर मान लीजिए ए ने इसे ख़रीदा था 100 में, ठीक है, तो बी को कितने बेचा है, 20% की हानि पर, मतलब 80 में। और आगे आपसे कहा गया है कि बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है कि ए को 15% का लाभ हो। किसको, ए को 15% का लाभ हो, और ए को 15% का लाभ का मतलब सी को बेचेगा ये 115 में। अगर आप सभी के ये बात समझ में आ गई है कि वो सी को बेचेगा कितने में, 115 में, सी को मतलब बेचेगा 15% लाभ पर, तो आप यहाँ पर देखिएगा, आपसे कहा बी को कितना लाभ हुआ। अब देखिए बी ने खरीदा था कितने में, 80 में, अब बी ने बेचा कितने में है, 115 में, तो आपका ये हो गया सी पी, ये हो गया एस पी। आप बताइए प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट दोस्तों कितने का बताइएगा, 115 80 इधर, तो 15 और 20 कितना हुआ, 35, तो प्रॉफिट कितने का दोस्तों हुआ, 35 का हुआ। किस पर हुआ, 80 पर हुआ, गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, और दोस्तों यहाँ पर इसको हल करेंगे तो आपका आंसर जो है 4 से तो नहीं कटेगा ये वाला, लेकिन आंसर आपका पॉइंट पूरा पर नहीं आएगा। तो एक बार सवाल को पढ़ते हैं। सवाल करा है कि ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई, जिस पर उसे 20% की हानि हुई। दोस्तों एक मिनट रुकेगा, मैंने तो परसेंट में निकाल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपसे कहा गया है कितना लाभ हुआ, सिर्फ आपको लाभ बताना है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा कि जो इसको लाभ हुआ है कितना हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ है, 35 का हुआ है। और दोस्तों 35 का मान चाहिए हमें, हमसे कह रहा है कि 4800 रुपये में उसने घोड़ा बेचा है और 20% की हानि पर, मतलब बी ने जो 80 यूनिट में ख़रीदा है इसकी वैल्यू आपको रखिए 4800, ठीक है। तो देखिए 80 एकन 80 और 80, देखिए 8 छंग 48 और आपका जीरो भी खत्म होगा तो एक की वैल्यू आपकी आएगी 60। आपको निकालना कितना है, प्रॉफिट निकालना है, तो आप इसमें 60 से गुणा करेंगे तो जीरो, 6 पंचे 30 का जीरो वहाँ से लगा 3, 6 3 18 3 21, तो आपका 2100 रुपये आपका आएगा। डी वाला आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो बात को आपने समझ लिया होगा, यहाँ पर आपका डी वाला राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको देखना है प्रश्न नंबर 63 को, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, तो आपको दोस्तों यहाँ पर देखना है प्रश्न नंबर 63। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 63, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपये अधिक मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर मान लेंगे कि इसका सीपी जो है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, क्या मानेंगे, आप मानेंगे इसका सीपी जो है कितना है, 100 रुपये है, मान लिया मैंने। अब आपसे कह रहा है कि पहले इसको बेचते हैं एसपी, फिर आपका एसपी, एक आपका SP1, एक आपका SP2। पहले कितने बेचते, पहले 5% लाभ पर, तो पहले तो 105 में, फिर 5% हानि पर, फिर 95 में। तो इसे होता क्या है, इसे 150 रुपये अधिक मिल जाते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितने रुपए, यहाँ पर दोस्तों इसने पहले कितने बेचा है, 105 में, फिर 95, तो कितना कम किया इसने, 10 कम किया, और इसकी वैल्यू दोस्तों आपको देखिए 150, 10 की वैल्यू 150, एक की वैल्यू कितनी आएगी 15। तो आपको निकालना है एक्स ने वस्तु कितने में खरीदी होगी, मतलब इसका क्रय मूल्य। तो कैसे करेंगे हम लोग, एक की 15 है तो 100 की कितनी होगी, 15 से गुणा करेंगे, कितना होगा आपका 1500। तो 1500 दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 64 को, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, कोई भी फार्मूला आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक कमीज को 15% और 17% लाभ पर बेचने से
विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर है। देखिए अगर आप यहाँ पर CP कितना मानेंगे, 100 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका SP1 और SP2 पहले कितना 15% लाभ, फिर 70% लाभ, तो पहले 115 और यहाँ पर 117, कितना बढ़ा गया 2। लेकिन विक्रय मूल्य में 2 का अंतर है, तो 2 की यूनिट की वैल्यू कितनी, 3 का अंतर है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 रुपये। अब दोस्तों एक की निकालेंगे कितनी आपकी आएगी, 3/2 रुपये। आपको निकालना है कमीज का क्रय मूल्य CP निकालना है ना। कैसे निकालेंगे, देखिए एक की वैल्यू आपकी 3/2 रुपये, 100 की निकालेंगे कितनी आपकी आएगी, 3/2 गुणा 100, 2 1 2, आपको आएगा 50 बार, आपका आएगा 150 रुपये, ठीक है। तो दोस्तों 150 आपका दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर कौन सा होगा, आपका D वाला दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को, और आपके लिए यहाँ पर दोस्तों आएगा अभी क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो लाभ 20% हो जाता है। पहले लाभ कितना हो रहा था, 16%, फिर लाभ कितना हो गया 20%, अगर 10 में ज़्यादा बेचा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लगाएंगे डायरेक्ट 16% 20%, कितना बढ़ा, इसका अंतर निकालिए तो आएगा 4%, और एक इसके बराबर इस बार आपका है 10 रुपये के बराबर है। आपको निकालना है उसका लागत मूल्य। लागत मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%, तो इसमें दोस्तों अगर 25 से गुणा कर देंगे तो इसमें 25 से गुणा कर देंगे तो आपका आएगा 100% दोस्तों आपका निकल कितना आपका आएगा 250 रुपये। दोस्तों इस प्रकार से भी आप सवाल को लगा सकते हैं, आपका आंसर जो होगा करेक्ट वाला होगा D वाला, ठीक है दोस्तों। बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। आगे दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 66। आपसे दोस्तों सवाल कर रहा है कि किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 की वृद्धि कर देने से उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है। पहले उसको 19% की हानि हो रही थी, फिर उसको 17% का लाभ होने लगा। तो 19 के जब उसको लाभ हो रही थी 19 का हानि 17 का लाभ हो रहा था, इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर सीखिएगा, मतलब SP1 और SP2, तो आपका जो है पहला वाला जो है 100 से 19 कम होगा, मतलब 81 होगा, और दूसरा 117 मतलब 117 होगा, अगर आपका CP 100 है तो, ठीक है। अगर आप इसका दोस्तों डिफरेंस देखें, अंतर देखें कितना आपका होगा, तो इधर देखो 17, इधर 19, मतलब इन दोनों का योग कितना होगा, देखिए यहाँ पर यही अंतर होगा। 9 7 16 का 6 यहाँ से लगा, 1 3 36, 36 इनका अंतर आ गया। इसकी वैल्यू आपको रखिए 162, काटिए 9 चौक 36, 9 1 9, बचा कितना 7 9 72, 2 दूनी 4, और 2 आपका जाएगा 9 18, 2 की भी दोस्तों आपकी वैल्यू आ गई है 9, इतनी आगे 2 की रहने दीजिए आप, 4 की आपको पता लग गई, 4 के आगे 18, ठीक है। जब आपके दोस्तों 4 की आगे 18, आपको इसको करना है 100, तो 25 से गुणा यहाँ पर करेंगे, 25 से यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो आपके दोस्तों 100 की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगी, देखिएगा 25 8 200 का 0 हासिल लगा 20, 25 सेकंड 20 और 45, 25 सेकंड 25 और 20 45, तो 450 रुपये दोस्तों आपका बिल्कुल ए वाला करेक्ट आंसर होगा, 450 रुपये। बात आप सभी के समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप चाहें तो इसे किस टाइप से भी लगा सकते हैं, कोई समस्या आपको यहाँ पर होने वाली नहीं है दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, अगर आपको ये सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 से देखिएगा, आपको सब कुछ अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि उससे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% की हानि होती। देखिए पहले क्या हुआ, पहले आपको 30% का लाभ, फिर 10% की हानि, इसका निकालेंगे, डिफरेंस करेंगे, इसका जब आप अंतर निकालेंगे तो आपका अंतर कितना आएगा, कुछ कहेंगे 20 आएगा, कुछ कहेंगे 40 आएगा। मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले अगर 30% का लाभ होता है, तो अगर मान लीजिए इसका CP जो है वो 100 रुपये है, तो इसका SP1 कितना होगा, 130 होगा ना। फिर आपसे कहा गया है कि 80 रुपये कम में बेचता तो 10% का हानि होती, SP2 कितना होता, 10 की हानि मतलब 90। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इसका डिफरेंस कितना है, तो इसका डिफरेंस आप कितना दोस्तों यहाँ पर है 40 का, और 40 के वैल्यू दोस्तों आपको देखिए 80 रुपये, तो 40 × 40 2 80, तो एक की वैल्यू आपकी आ गई 2 रुपये, एक की 2 रुपये आ गए। घड़ी का लागत मूल्य मतलब 100 की दोस्तों आपको निकालनी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, आपकी होगी 200 रुपये, ठीक है। तो 200 रुपये दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर B वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। घड़ी की लागत मूल्य क्या होगा लगी घड़ी का, तो आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 200 रुपये।
आगे दोस्तों यहाँ पर हम बढ़ते हैं और हमारा दोस्तों आ चुका है प्रश्न नंबर 68 नंबर। सवाल नंबर दोस्तों आपका आ चुका है 68 नंबर। एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से भी 28 रुपये अधिक है, तो उसे 8% हानि पर बेचने से मिलती है वह, तो लिखा उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है पहले कि 8% के लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि जो है वो 8% की हानि पर बेचने से मिलने वाली राशि से 28 रुपये ज़्यादा है। तो आपका जो इसका सीपी है आप मानेंगे, इसका कितना मानेंगे, 100 रुपये मान लेंगे, 100 रुपये। अब दोस्तों आपका SP1 और SP2 आपके 2 SP होंगे। पहले वाले में आपसे कह रहा है 8% का लाभ, तो मतलब कितना 108 यहाँ पर होगा। दूसरे में आपसे कह रहा है कि 8% की हानि, मतलब आपका होगा 92। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ पर समझेंगे थोड़ी बात। तो 92 से आपका 108, 108 92 इसका डिफरेंस करिए कितना आपका होगा 16 का। 16 की दोस्तों आपको वैल्यू रखिए 28। ठीक है, कितना 16 हो रहा है इसका डिफरेंस, और 16 की दोस्तों कितनी वैल्यू आपकी है 28। आपको दोस्तों निकालना है उस वस्तु का क्रय मूल्य। अब दोस्तों इसको अगर हम 4 से काटें, ठीक है, तो 4 चौका 16 और 4 7 28, तो 4 की वैल्यू आपके आगे 7। देखिए 4 की वैल्यू आपके आगे 7। आपको क्या करना है, आपको बनाना है क्रय मूल्य, मतलब आपको 4 करना है 100, तो 25 से गुणा यहाँ पर करेंगे, 25 से गुणा यहाँ पर करेंगे, तो आपका यहाँ बनेगा 100 की वैल्यू दोस्तों आपके निकल के आएगी 175। तो आपका 175 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, 175 रुपये। आगे दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 68 69। ठीक है, 69 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची, यदि उसने उसका विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया होता तो 5% का लाभ होता है। उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले आपसे कहा गया 20% हानि, फिर आपसे कहा 5 का लाभ। देखिएगा, तो आपका CP तो आपने मान लिया 100 रुपये होगा। ठीक है, आपका जो SP1 है और जो SP आपका 2 है वो कितना होगा, ये भी आप समझिएगा। यहाँ पर 20% की हानि का मतलब SP1 आपका होगा 80, और 5 का लाभ का मतलब 105 होगा। आपको करना क्या है दोस्तों, इसका निकालना डिफरेंस कितना होगा बताइएगा 25। आपको दोस्तों डिफरेंस रखा है 100 रुपये बढ़ा दिया 100 रुपये। ठीक है, तो 25 की वजह से आपके लिए 100 रुपये। आपसे कहा उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। जब दोस्तों 25 की वैल्यू आपकी 100 रुपये है, तो आपको 25 को बनाना है 100, तो 4 से गुणा करेंगे, तो आप यहाँ पर भी 4 से गुणा करेंगे, कितना आपका आएगा 400। दोस्तों 100 की आएगी 400 वैल्यू, तो 400 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 400 रुपये आपका लागत मूल्य यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी के ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 70 नंबर 70 नंबर। एक वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 20% मिलता। ठीक है, तो उसका लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले उसको बेचते 16% पर, अब बाद में आपसे कहा गया है कि 200 में अधिक बेचा तो लाभ जो है 20% मिलता। पहले कितना मिलता है 16% लाभ, फिर कितना मिलता है 20% लाभ, तो इसका डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस बताइएगा आप लोग। तो इसका निकल आएगा डायरेक्ट हमारा कितना 4% होगा डिफरेंस, और इसकी वैल्यू आपको रखी है 200 रुपये अधिक, मतलब 200 रुपये। 4% की दोस्तों वैल्यू आपको रखी है 200 रुपये। आपसे का वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा, तो आपका कितना है 100% लागत मूल्य होता है ना, तो क्या करेंगे आप लोग 25 से करेंगे गुणा, तो 25 से दोस्तों आपको यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी। 25 कितना होगा 50, आपके 2 जीरो, 5000 रुपये। ठीक है, कितना होगा 5000 रुपये। ऑप्शन की बात करेंगे तो आपका ए वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है 5000 रुपये। आप सभी के ये बात समझ में अच्छी तरीके से यहाँ पर आ गई होगी। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए है 71 नंबर। सवाल नंबर 71 को यहाँ पर दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे। सवाल करा एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। फिर आपसे कह रहा है कि यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपये के बढ़ा दे कर बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाता है। तदनुसार पहली स्थिति के अनुसार एक आम की बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, एक फल विक्रेता क्या करता है, नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है। अगर फल विक्रेता ने फलों का क्रय मूल्य 100 माना है, ठीक है, CP 100 माना है, बात को समझिए। अगर CP कितना क्या है, CP अगर 100 रखा है, तो पहले आपसे कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करता है एक नियत मूल्य बेचकर। तो पहले जो आपका SP1 है, ठीक है, जो आपका SP1 है वो कितना है
100 नहीं बल्कि 120। क्यों? क्योंकि 20% का लाभ प्राप्त करता है पहले। फिर आपसे कह रहा है यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपये कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाता है। तो उसको लाभ कितना मिलता है? 40%, मतलब आपका SP2 है वो आता है 140। दोस्तों बस अगर आपने ये बात समझ ली कि पहले उसने कितने बेचा, 20% लाभ पर, और 1 रुपये बढ़ाने पर उसको क्या हुआ, 40 का लाभ होने लगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा कितना लाभ यहाँ बढ़ रहा है, कितनी अंतर इसका कितना है, 20 यूनिट। और इसके दोस्तों पहले आपको देखिए कितना, 1 रुपये, कि 1 रुपये बढ़ाएंगे तो 20 यूनिट वैल्यू बढ़ेगी। आपका टोटल CP कितना है, 100 है। दोस्तों यहाँ पर आप बनाइएगा इसको 100। दोस्तों आप क्या करेंगे, इसमें दोस्तों आप करेंगे 5 से गुणा, इसमें दोस्तों आप करेंगे 5 से गुणा, तो आपका हो जाएगा 100 यूनिट की दोस्तों वैल्यू आपको हो जाएगी 5 रुपये। समझिए बात को, 100 यूनिट की दोस्तों कितनी वैल्यू होगी, 5 रुपये। आपसे कहा गया है प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य कितना होगा। देखिए 100 की वैल्यू दोस्तों आपके आ गई 5 रुपये। CP आपका दोस्तों यहाँ पर आपका निकल के आ चुका है 5 रुपये। ठीक है, ये आपका आ चुका है 5 रुपये। ठीक, क्रय मूल्य आ गया। आपसे कहा प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति वाले ये वाली स्थिति जो है SP1 वाली, इस वाली स्थिति के अनुसार, ये वाली स्थिति के अनुसार आपसे कहा है एक आम का बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। एक आम का क्रय मूल्य तो आ गया 5 रुपये, बिक्री मूल्य आपको निकालना है ना। 100 की वैल्यू 5, 120 की चाहिए। तो देखिए दोस्तों 100 की वैल्यू आपकी है 5, तो आपको निकालनी है 120 की वैल्यू, 5 एकन 5, 5 20, तो 20 की वैल्यू 1 रुपये। आपको चाहिए कितने की, 120 की, तो आप 6 से गुणा यहाँ पर करेंगे, तो आप 6 से गुणा यहाँ पर करिए, आपका आएगा 6 रुपये। तो 6 रुपये में दोस्तों आपको क्या होगा कि बिक्री कीमत आपको पता लग जाएगी 6 रुपये आपका होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, 6 रुपये। लिखा हुआ प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य कितना था, तो 6 रुपये था। ठीक है, बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। आगे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर दोस्तों आपका आ चुका है 72 नंबर, 72 नंबर। सवाल को समझिएगा। किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचने से 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। आपका CP आप तो मान लेंगे यहाँ पर 100 रुपये। आपका एक है SP1, एक है आपका SP2। आपसे कह रहा है किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा लाभ पर, तो पहले हानि बेचा मतलब कितने बेचा, 95 में, और फिर कह रहा है लाभ 105 में, और आपसे कह रहा है कि 15 रुपये अधिक प्राप्त होगा। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हो रहा है कि 95 से जब हम इसको बेचते 105 में, तो अंतर कितना इसका है, 10 है, और 10 की वैल्यू आपको देखिए 15। ठीक है, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 की वैल्यू दोस्तों आपके आगे 3 रुपये। आपसे कहा गया वस्तु का क्रय मूल्य, आपको देखिए 2 की देखिए आपको 3 रुपये, आपको निकालनी कितने की, 100 की वैल्यू, तो 50 बार यहाँ पर कराया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप 50 गुणा करिएगा, कितना आपका आएगा, 150 रुपये। तो 100 की दोस्तों वैल्यू आपकी होगी 150 रुपये, और 150 रुपये दोस्तों आपका होगा करेक्ट आंसर। तो आपका ए वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, सवाल को समझिए। यहाँ पर भी 73 नंबर है। मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि पर बेची। यदि उसने उसी को 45 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। उस घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 10% हानि पर बेची और कराया 5% लाभ पर बेचता। अब देखिए यहाँ पर आपने CP मान लिया 100, मान लिया आपने CP इसका 100 है। आपका SP1 और SP2 की बात करें हम, तो पहले 10% हानि का मतलब 90, फिर मतलब 5% लाभ का मतलब 105। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा कि जो आपका 90 है, जो आपका 105 है, इसका डिफरेंस कितने का है, 15। तो 15 की वैल्यू तो आपके निकल जाएगा 45 रुपये। ठीक है, 15 एकन 15, 15 तिया 45, मतलब एक की वैल्यू आपके आगे 3 रुपये। आपको निकालना है तो उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितने रुपए था, और कितने रुपए था का मतलब पहला वाला विक्रय मूल्य आपको यहाँ पर चाहिए। कौन सा वाला, पहला वाला, क्योंकि आपसे कहा गया है कि उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितने रुपए था, तो आपका था 90 यूनिट। ठीक है, आपने दोस्तों यहाँ पर देखा है कि एक यूनिट की वैल्यू आपकी आगे 3 रुपये, आपको चाहिए 90 की वैल्यू कितनी आपकी होगी, 270 रुपये। ठीक है, तो 270 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर C वाला दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर C, 270 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए है यहाँ पर 74 नंबर। ठीक है, 74 नंबर दोस्तों आपके लिए सवाल यहाँ पर आ चुका है। कह रहा है 74, एक कमीज को 4% 5% लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर 3 रुपये है। तदनुसार उस कमीज का लागत मूल्य
और दोनों बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम लोग सवाल को कैसे लगाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो समझिए आप बात को। एक कमीज को 4% 5% के लाभ पर बेचने पर लाभ का अंतर 3 रुपये है। देखिए 4% और 5% का लाभ पर बेचने पर इसका अंतर, देखिए दोनों में लाभ हो रहा है तो इसका अंतर बहुत आसान तरीके निकल आएगा। कितना अंतर आ गया? 1%। और 1% का वैल्यू आपको देखिए 3 रुपये। दोस्तों आप सभी को पता है कि CP आपका हमेशा कितना होता है? 100%। तो 100% की दोस्तों वैल्यू कितनी होगी? 300 रुपये। कितनी होगी? 300 रुपये। इतनी बात आप सभी के सबसे पहले समझ में आई होगी, ठीक है, कि आपका कितना होगा दोस्तों यहाँ पर? 300 रुपये। अब दोस्तों देखिएगा, आपका जो CP है वो तो आपका 300 रुपये हो जाएगा, मतलब पहला वाला आपका 300 रुपये होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, तो बस समझ जाइएगा कि आपका B वाला करेक्ट हो गया। आगे का सवाल आपको लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपने इतने से ही निकाल दिया है कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B वाला। फिर भी कुछ लोग सोच रहे हो कैसे निकलेगा, बता दीजिए, तो ये आप समझ लीजिए। आपसे कहा दोनों बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला वाला बिक्री मूल्य कितना होगा? पहला है 4% का लाभ, तो पहला वाला होगा 104%। तो इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी होगी? आप इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो कितनी होगी? 312। ठीक, फिर आपसे कहा गया है कि 5%, तो मतलब 105% निकाल लिया है, तो इसके 3 में गुणा कर देंगे तो 315। बस ठीक है, तो आप बात को समझ गए होंगे दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 75 नंबर। देखिएगा, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेची होती तो उसे 10% लाभ मिला होता। तदनुसार उस पुस्तक की लागत कीमत कितनी है? देखिए यहाँ पर एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पर बेची। कितने बेची? तो इसने बेची 90 में। ठीक है, आपका जो SP1 है, SP1 जो आपका है वो कितना है? SP1 आपका जो है वो कितना है? 90। फिर आपसे कह रहा है कि यदि वह पुस्तक 108 में अधिक बेचता तो उस 10 का लाभ होता, मतलब SP2 कितना होता? 110। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए इसका कितना यूनिट बढ़ा है, ये बढ़ा है 20 यूनिट, और 20 की वैल्यू आपको रखिए कितनी? 108 रुपये अधिक, तो 108 रुपये। आपको निकालना है उस पुस्तक की लागत कीमत। लागत कीमत का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि आपको निकालनी है 100 की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? आपको पता है 20 पंचे होता है 100, तो आप इतना पंचे करेंगे, ठीक है, तो 540 रुपये। तो 540 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर B वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, 540 रुपये। आगे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 76 नंबर, और सवाल नंबर आपका 76 क्या कह रहा है, ठीक है, इसको सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग सवाल को पढ़िएगा। एक दुकानदार एक वस्तु 12.5% हानि पर बेचता है। यदि उसने वही वस्तु 51.80 पैसे, ठीक है, 51 रुपये 80 पैसे अधिक में बेची होती तो 6% का लाभ होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? ठीक है, देखिए पहले उसने कितने बेची? 12.5% हानि पर, और कितने बेची? 6% के लाभ पर। इसका डिफरेंस दोस्तों हम निकालते हैं जब, दोस्तों क्या होता है, इनका डिफरेंस निकालने के लिए इनको जोड़ दें तो निकल आएगा। ठीक है, बात को समझिए। जब आपको हानि हो रही है, लाभ हो रही हो, तो आप इनको जोड़ दीजिएगा, आपका डिफरेंस जो है निकल के आ जाता है। जो कितना दोस्तों यहाँ पर होगा, आपका हो जाएगा दोस्तों 18.5। कितना होगा? 18.5%। आप सभी के ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं तो आप लोग क्या करें, 100 से माइनस के 12.5, फिर 100 में 6 जोड़िएगा, फिर उसका अंतर निकालिएगा, बात आपकी वही बनेगी। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल लेते हैं हम लोग 12 इधर और 6 इधर, तो आपका 18.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आपका ये 18.5 आया है, मतलब कितना आया है? 18 दूनी 36, 37, मतलब 37/2%। इसके दोस्तों वैल्यू आपके निकल के आ चुकी 51.8 रुपये। इतना लिख सकते हैं ना, कोई समस्या नहीं होगी। पॉइंट को हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, 37 एकन 37, आपका जाएगा 37 एकन 37, कितना बचेगा? 14, 48, 37 चौका होगा 148, तो आपका आ जाएगा 1% की वैल्यू दोस्तों आपकी आ जाएगी 14/5 रुपये। आपको निकालना कितना है? लागत मूल्य कितना होता है? 100%। 100 से गुणा कर देंगे, 14/5 गुणा 100। अब दोस्तों इसको आप काट दीजिएगा। ठीक है, 5 एकन 5 आपका जाएगा 20 बार, और 14 दूनी कितना होगा? 280 रुपये, 280 रुपये।
दोस्तों आपका 280 रुपये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 280 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पर 77 नंबर को, सवाल नंबर 77 को। ठीक है, देखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह 18 रुपये अधिक बेचता है तो 18% लाभ होता है। पहले 15 का लाभ, फिर 18 का लाभ। तो पहले 15 का लाभ, फिर 18 का लाभ। तो इसका दोस्तों अगर हम डिफरेंस देखें तो मात्र कितने का अंतर है? 3% का अंतर है। इसके दोस्तों वैल्यू आपको देखिए 18 रुपये, 3 एकम 3, 4 18, मतलब 1% की वैल्यू आपकी आ गई 6 रुपये। आपको निकालनी लागत मूल्य, आपको 100% की निकालनी कितनी आपकी आएगी? 600 रुपये। ठीक है, तो डी वाला आपका दोस्तों यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला दोस्तों बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर यहाँ पर दोस्तों आपके लिए आ चुका है 78 नंबर। ठीक है, सवाल नंबर दोस्तों 78 को आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 78 नंबर आपसे क्या कह रहा है? आपसे दोस्तों सवाल यहाँ पर कह रहा है कि 15% लाभ पर बेचा गया किसी वस्तु को, अगर उसे 27 रुपये अधिक में बेचते तो लाभ 20% होता है। मतलब 15% का पहले हुआ, बाद में हो जाता है 20%। कितना बढ़ता है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आपका बढ़ा है सिर्फ 5%, मतलब 15% से हुआ है 20% क्या प्रॉफिट। तो आपका कितना दोस्तों बढ़ा? सिर्फ बढ़ा 5%। और रुपये कितने बढ़ गए? 27 रुपये। तो 5% की दोस्तों वैल्यू 27 आपकी है। आपको निकालना क्या है कि उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 100% की निकालनी। ठीक है, क्या करना है? 100% की निकालनी है। तो देखिए 5 20 की गुणा करेंगे हो जाएगा 100। तो यहाँ पर दोस्तों 20 से गुणा कर दीजिए तो आपका आएगा 540 रुपये। 540 रुपये का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 540 रुपये आपका लागत मूल्य हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 20% हानि पर बेची। यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक में बेची होती तो उस 30% का लाभ होता। पहले आपको क्या हो रहा है? 20% की हानि, फिर आपका हो रहा है 30% का लाभ। अगर दोस्तों इसका हम टोटल डिफरेंस देखें, डिफरेंस तो मैंने आपको समझाया था, अगर आपका एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो आपका डिफरेंस दोनों का योग होता है। तो कितना होगा? 50%। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है? 108 रुपये। 108 रुपये। आपको निकालना है वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब दोस्तों आपको निकालनी है 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो 50 का डबल क्या यहाँ पर? तो डबल यहाँ पर भी करिएगा। तो डबल दोस्तों करेगा कितना होगा? 216 रुपये। 216 रुपये दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 216 रुपये। ठीक है दोस्तों, बात आप सभी के समझ में आ गई होगी। आगे दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 80 नंबर पर। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा सवाल को, सवाल आपसे क्या कह रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 25 रुपये अधिक पर बेचा जाता तो लाभ 18% का होता। देखिए पहले आपसे कह रहा है 13% लाभ पर बेची जाती, फिर आपसे कह रहा है कि लाभ 18% होता, मतलब लाभ आपका बढ़ जाता। कितना बढ़ने के बाद? सिर्फ अगर 5% अगर आपका ये लाभ बढ़ जाता। कहने का मतलब देखिए, पहले आपको लाभ हो रहा कितना? 13% का, फिर कितने का होने लगा? 18 का। तो कितना बढ़ गया? 5%। आपको ये देखा कि 5% बढ़ने से 25 रुपये बढ़ गया। तो लाभ बढ़ा 5% और मूल्य बढ़ा 25 रुपये। आपसे कहा मेज का लागत मूल्य, तो 5 को दोस्तों बना दीजिएगा 100। तो 20 से गुणा करनी पड़ेगी मैं यहाँ पर। तो बस अगर 20 से गुणा यहाँ तो 20 से गुणा यहाँ, तो आपका कितना दोस्तों हो जाएगा? 500 रुपये। तो 100 यूनिट के दोस्तों वैल्यू 500 रुपये आ गए। आपसे कहा मेज का लागत मूल्य आप निकालेंगे यहाँ पर 500 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर दोस्तों आपका। 500 रुपये आपका मेज का लागत मूल्य यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 81 को। यहाँ पर दोस्तों सवाल आपसे क्या कह रहा है, समझिएगा। एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, तो माइनस का 5% बेची। ठीक है, कह रहा अगर वह उसे इतने अधिक बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। अब उसको होता कितना? 10% का लाभ। टोटल डिफरेंस का करेंगे कितना होगा आपका? एक माइनस का एक प्लस का, इसका अंतर हो जाएगा। आपका बचेगा दोस्तों 15%। और दोस्तों इसकी वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर है? 56.25 रुपये। दोस्तों आपको निकालना क्या है? घड़ी की लागत कीमत। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है? 100% की आपको वैल्यू चाहिए। आप सबसे पहले इसको 5 से काटेंगे। ठीक है, 5 कितनी बार जाएगा यहाँ पर? ठीक है, एक मिनट रुकिए आप लोग, इसको जोड़िए। क्या ये 3 से कटेगा? देखिएगा 3, देखिए
6 5 11 12 13 5 18 कट जाएगा। ठीक है, 15 से कटेगा। ठीक है, 15 के 15 इसको काटेगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे दोस्तों, ये कितना आएगा आपका, देखिएगा 15 तियाँ 45, कितना बचा 11, आपका हो गया है एक, कितना आपका हो गया है, आपका हो गया है 112, 15 7 105 बचा कितना 7, 15 अपना 75। तो आपका एक की वैल्यू आपकी आ गई 3.75 रुपये। आपको निकालना है 100 की वैल्यू, तो कितनी आपकी आ जाएगी 375 रुपये। ठीक है, पॉइंट हट जाएगा आपका 375 रुपये, आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा, 375 रुपये। दोस्तों नेक्स्ट सवाल को यहाँ पर देखते हैं और वीडियो को आप लोग लाइक वगैरह करते रहिएगा। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे सवाल नंबर 42 को, एक सीढ़ी 12.5% के लाभ पर बेची गई, यदि वह 54 रुपये के लाभ पर बेची जाती तो उसे 10 रुपये अधिक मिलते हैं। दोस्तों आपको यहाँ बताना क्या है, आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है सीढ़ी का क्रय मूल्य। देखिए पहले आपसे कहा 12.5% लाभ पर बेची गई और 15% का लाभ। देखिए 12.5% का लाभ और 15% का लाभ, इसका डिफरेंस अगर देखें तो कितने का होगा यहाँ पर, इसका डिफरेंस देखिए दोनों में लाभ हो रहा ना, तो मात्र इसमें 2.5% का अंतर है, 2.5% का डिफरेंस है। और इसकी वैल्यू आपको देखिए कितनी है 10 रुपये अधिक, मतलब 10 रुपये। तो 2.5% की दोस्तों वैल्यू कितनी है आपकी 10 है। अगर आप यहाँ पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो आपका यहाँ पड़ेगा 0। तो 25% की दोस्तों आपकी वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई 100 रुपये। आपको 25 को बनाना है 100, आप 4 से गुणा करेंगे यहाँ पर, 4 से गुणा आप करेंगे यहाँ पर, तो आपका दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा 100% की जो वैल्यू होगी कितनी आपकी होगी 400 रुपये। ठीक है, तो 100% की दोस्तों वैल्यू आपकी होगी 400 रुपये। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 100% की दोस्तों वैल्यू आपकी कितनी होगी 400 रुपये। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।